जी बताते हैं 3 कैडेट्स ने फुल पॉइंट्स लिए हैं, अन होयोन, चायू वॉन और मिन जाह्यून। चेयरमैन बोलता है इंटरेस्टिंग, लेकिन जयह्यून की परफॉर्मेंस तो सबसे अलग थी। चेयरमैन स्क्रीन पर जयह्यून के फुटेज देखते हुए मुस्कुराता है। कीप मी अपडेटेड ऑन हिम, अगर कुछ भी अनयूजुअल हो तो तुरंत बताना। श्योक जी हाँ में सिर हिलाते हैं। जयह्यून वापस AR इवेजन टेस्ट में पहुंचता है और लेवल 27 तक क्लियर कर लेता है। ये वो लेवल है जिसे आमतौर पर क्रैंक रेडर्स की 6 मेंबर पार्टी ही बड़ी मुश्किल से क्लियर करती है, और उसने अकेले कर दिखाया। अब अगला इवेंट है डंजन प्रैक्टिकम। जयह्यून तैयारियां शुरू करता है। उसे याद है पिछली बार ये सबसे शर्मनाक और ट्रेजिक इंसिडेंट था। पूरी टीम मर गई थी, बस मैं ही बचा था। लोग कहते थे तुझे ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो एकेडमी छोड़ नहीं पाया क्योंकि वो उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था जिन्होंने उस पर भरोसा किया। भाई लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। किया। एक दिन पहले क्लास खत्म होने के बाद यू जंग और इन्हा उसके पास आती हैं। यू जंग पूछती है कल हमारा पहला डंजन प्रैक्टिकम है, क्या करें? इन्हा कहती है कल रात नींद ही नहीं आई। जयह्यून हंसते हुए जवाब देता है जब कोई पहली बार डंजन में जाता है ऐसा सबके साथ होता है। यू जंग चौंक कर कहती है मतलब ये तेरा पहला बार नहीं है, तू पहले टहलने गया था क्या डंजन में? जयह्यून मजाक में कहता है नहीं, लेकिन मॉन्स्टर से कुछ बार टकरा चुका हूं और अभी एक मॉन्स्टर तो मेरे सामने खड़ा है। यू जंग गुस्से में उसको पीटने लगती है। तेरे जोक्स नहीं सह सकती अब। इन्हा उन्हें देखकर हंस पड़ती है। जयह्यून उन्हें एक पोशन देता है, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए भी खरीदा है, जरूरत पड़े तो यूज करना। यू जंग थोड़ी नरम पड़ती है, ठीक है इस बार माफ किया। इन्हा भी कहती है हम सही इस्तेमाल करेंगे। जयह्यून मन ही मन सोचता है पिछली बार मैं किस्मत से बच गया, लेकिन इस बार I'll survive with skill। डंजन प्रैक्टिकम वाले दिन जयह्यून सुबह सुबह उठकर वार्म अप करता है। डंजन में घुसने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, चाहे किसी मैजिशियन की माना कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अगर कोई अचानक हाई लेवल स्पेल्स का ओवर यूज कर ले तो माना रिबाउंड हो सकता है, और जब स्पेल डालते टाइम माना रिबाउंड होता है तो यूजर की बॉडी को चोट भी लग सकती है। जो मैजिशियंस अक्सर हाई लेवल स्पेल्स यूज करते हैं वो इस चीज के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जयह्यून को अच्छे से पता है कि लाइटनिंग चेन और सैक्रिफाइस जैसी स्किल्स हाई लेवल हैं। इसके अलावा उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आज डंजन प्रैक्टिकम में क्या होने वाला है। ना ही ये पता है कि वो बचेगा या मर जाएगा, या फिर उसकी टीम के लोग। उसी टाइम वो अपनी मैना को लोअर एब्डोमेन में इकट्ठा करके रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी बॉडी या स्पेल को जल्दी से पावर अप कर सके। इसी बीच उसे अचानक याद आता है रिग्रेशन से पहले का वो टाइम जब सिस्टम ने उससे कहा था कि समय पीछे ले जाया जाएगा, उस दौर को जब यूजर सबसे ज्यादा चाहता था। और तभी नॉन-ईयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक मेन क्वेस्ट शुरू होती है। शायद वो सच में उसी समय पर लौट आया है जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता था। अब से उसे अपनी जिंदगी के उन जंक्शन से होकर गुजरना होगा जहां उसने रिग्रेट्स फील किए थे, और अब डिसीजन उसका होगा कि वही पुरानी चॉइसेस रिपीट करनी है या कुछ बदलना है। उसके डिसीजंस किसी की जान भी ले सकते हैं या किसी को बचा भी सकते हैं। सब कुछ उसके हाथ में है। मिशन की डिफिकल्टी अनजान, रिवॉर्ड्स अननोन, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो रूट ए लेता है या बी। सबसे खराब बात, उसके पास सिर्फ 12 मिनट हैं डिसीजन लेने के लिए, और अगर वो फेल हुआ तो पेनल्टी क्या होगी ये भी क्लियर नहीं है। जयह्यून समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नॉन-ईयर सिस्टम क्लियरली उसे ग्रो करवाना चाहता है क्योंकि गॉड्स को उसकी जरूरत है उनके प्लान्स के लिए, लेकिन सिस्टम जो राउट चुनने की बात कर रहा है उसका मतलब क्या है ये उसे समझ नहीं आता, और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारे फ्रेशमैन स्टूडेंट्स मिल्स एकेडमी अंडरग्राउंड मॉक डंजन में इकट्ठा हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर यी जॉन वहां आती हैं और सबको इन्फॉर्म करती हैं कि कैडेट्स को 4-4 की टीम्स में बांटा जाएगा लॉट्स के जरिए, और सबको एक साथ काम करना होगा। स्टूडेंट्स के बीच हलचल शुरू हो जाती है। जयह्यून गेस करता है कि सबको लग रहा है ये सिस्टम फेयर नहीं है। डंजन में रियल मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो डंजन आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो कमजोर कैडेट टीम्स मुश्किल में पड़ जाएंगी। जब बातें बढ़ने लगती हैं तो यी जॉन सबको चुप कराती हैं
और एक्सप्लेन करती हैं कि डंजन प्रैक्टिकम के स्कोर्स उनके ऑफिशियल टेस्ट का हिस्सा होंगे। वो बताती हैं कि सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर्स ही आएंगे जिन्हें कैडेट्स हरा सकते हैं, और सभी से कहती हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट देना। लेकिन जाए ह्यून समझ जाता है ये सब चेयरमैन जाइन की चाल है। जैसे इंस्ट्रक्टर ने कहा, ज्यादातर मॉन्स्टर्स लो लेवल होंगे, लेकिन उसे याद है रिग्रेशन से पहले क्या हुआ था। वहां बीच में बॉस लेवल मॉन्स्टर्स भी थे। उसे डी रैंक बॉस मॉन्स्टर कोबाल्ट लॉर्ड की याद आती है। वैसे तो वो अब उसके लिए टफ नहीं है, लेकिन जाएह्यून को जाइन के प्लान्स का हिस्सा नहीं बनना। हालांकि अगर इस प्रैक्टिकम में जाइन कोई छोटी सी भी गलती करता है तो जाएह्यून के पास उसे खत्म करने का मौका आ सकता है। थोड़ी देर बाद ये जॉन अनाउंस करती हैं कि कैडेट्स एक एक करके लॉट निकालें। जाएह्यून और इना एक ही टीम में आ जाते हैं। जाएह्यून इना से कहता है, अच्छा है कि मैं टीम में किसी जान पहचान वाले के साथ हूं। इना भी मुस्कुराकर कहती है, सेम हियर। जाएह्यून को अच्छा लगता है कि कम से कम उसकी टीम में कोई ऐसा है जिससे वो आराम से बात कर सके और जो टैलेंटेड भी है। वो स्ट्रैटेजी के बारे में सोच ही रहा था कि उसके बाकी दो टीममेट्स सामने आते हैं। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, वॉरियर किम जीना। लड़का कहता है, वॉरियर पार्क संगवू। सुंगवू खुशी से पूछता है, आप लोग भी टीम 3 में हो? जाएह्यून का चेहरा फ्रीज हो जाता है। उसे याद है यही 2 लोग उसकी टीम में थे पास्ट लाइफ में, और उसी प्रैक्टिकम में वो दोनों मारे गए थे। उस वक्त उन्होंने जाएह्यून से कहा था कि तू भाग जा, हम संभाल लेंगे। और तभी जाएह्यून को समझ आता है यही तो वो मोमेंट है जिस बारे में नॉर्नर सिस्टम बात कर रहा था। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, वही पुरानी चॉइस दोहराना या नई डायरेक्शन चुनना। वो जीना और संगवू से हाथ मिलाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जाएह्यून हूं। इना थोड़ा शाय होती है तो जाएह्यून उसकी तरफ इशारा करके उसे भी इंट्रोड्यूस कर देता है। संगवू हंसता है, अरे वाह, इना इतनी शाय है। जीना भी कहती है, हम सब मिलके अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। जाएह्यून को अच्छा लगता है, दोनों वैसे ही हैं जैसे पास्ट लाइफ में थे, फ्रेंडली और वार्म। अब वो रेडी है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। संगवू कहता है, स्ट्रैटेजी तुम बनाओ, तुम हमारे लीडर हो। जाएह्यून सबको बैठाकर कामली प्लान समझाता है। वो सबको याद दिलाता है, डंजन में चाहे जो भी हो जाए वीक मत पड़ना। अगर फ्रंट वॉरियर्स ही डगमगाने लगे तो पूरी टीम मारी जाएगी। संगवू इम्प्रेस्ड होता है, तभी तो तुमने फ्रेशमैन हंट में फर्स्ट प्लेस लिया था। वो बोलता है, मैंने स्ट्रैटेजी के सारे 6 पार्ट्स याद कर लिए। इना कहती है, मैंने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। तभी इंस्ट्रक्टर जीयॉन स्टेप्स फॉरवर्ड करती हैं और अनाउंस करती हैं, प्लानिंग पीरियड खत्म हो गया है, अब डंजन प्रैक्टिकम शुरू होगा। टीम लीडर्स आगे आए। जाएह्यून आगे बढ़ता है और नोटिस करता है कि हो यॉन भी आगे आ रहा है टीम 4 का लीडर बनकर। उसकी टीम में यूजुंग भी है। जाएह्यून को सुकून मिलता है, चलो अच्छा है, यूजुंग सेफ रहेगी, हो यॉन केपेबल है। जीयॉन इंस्ट्रक्शंस देती हैं, रेडी लीडर्स अपनी टीम्स को असाइन डंजन में लेकर जाएं। गुड लक। हो यॉन अपनी टीम को डंजन में ले जाता है। एक कैडेट कहती है, ये जगह तो काफी डैम्प और मस्टी सी लग रही है। यूजुंग पूछती है, क्यों, इसमें कोबोल्ड्स आएंगे क्या? अंडरग्राउंड डंजन है ना? एक लड़का जवाब देता है, हाँ मैंने भी सुना है, ऐसे डंजन में अक्सर ओरे वाले कोबोल्ड्स आते हैं। यूजुंग एक्साइटमेंट से कहती है, क्या पता डायमंड्स भी मिल जाए। लेकिन उसी मोमेंट वो रुक जाती है। उसने कुछ फील किया है। हो यॉन फौरन अलर्ट होकर बोलता है, कुछ आ रहा है, पोजीशंस लो। यूजुंग तुरंत एक्शन में आ जाती है। बाकी कैडेट्स थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि सामने कोबोल्ड्स हैं, और सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, उनके पास डिगिंग टूल्स भी हैं। हो यॉन काम रहकर इंस्ट्रक्ट करता है, ये मॉन्स्टर्स वीक हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, जल्दी से खत्म करो। यूजुंग होली फोर्स से एक जोरदार एक्सप्लोजन करती है, फिर फ्लैश बॉम्ब स्किल एक्टिवेट करती है। एक तेज चमक और ब्लास्ट में सारे कोबोल्ड्स टेम्पोररली ब्लाइंड हो जाते हैं। हो यॉन इस मौके पर उन्हें काटने में कामयाब हो जाता है। बाकी टीममेट्स भी लड़ाई में लग जाते हैं। यूजुंग एक नया मूव एक्टिवेट करती है, विंड ऑफ हेलहाइम, और फिर एयर ब्लास्ट। उसके हाथों से निकली हवा कोबोल्ड्स को सीने पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। लड़ाई के बाद हो यॉन सबकी हालत पूछता है। लड़कियां कहती हैं, वेयर ओके, लेकिन जब वो सीहो की तरफ देखते हैं तो वो जैसे सांस लेने के लिए जूझ रहा होता है। यूजुंग भागकर उसके पास जाती है, क्या हुआ इसे, कोबोल्ड्स कभी पॉइजन तो नहीं मारते? वो ऊपर देखती है और समझ जाती है सीहो पॉइजन से नहीं बल्कि एक तेज माना की वेव से दब रहा है। उनके सामने एक ह्यूज कोबोल्ड बॉस खड़ा होता है और सारे स्टूडेंट्स वहीं फ्रीज हो जाते हैं। हो यॉन हैरान होकर पूछता है, यहां एक कोबोल्ड लॉर्ड क्या कर रहा है? इधर
टीम 3 के लिए असाइन डंजन में जीना जाह्यून से सॉफ्टली कहती है, मुझे पता था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम वाकई अमेजिंग हो। वो पूछती है, अब तक तुमने कितने मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया? पर जाह्यून मुस्कुराकर कहता है, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही हो गया सब। लेकिन जीना इंसिस्ट करती है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बिना किसी को हर्ट किए ये डंजन क्लियर कर लेंगे। तभी जाह्यून अपनी बगल में देखता है और नोटिस करता है कि ईना कुछ डिस्ट्रैक्टेड है। वो उसका हाथ पकड़ता है और सॉफ्टली पूछता है, अब भी लोगों से अनकंफर्टेबल फील करती हो? ईना सिर हिलाकर मान लेती है। तभी जाह्यून को याद आता है, उसके बारे में तो ये रूमर्स थे कि वो कभी 3 शब्दों से ज्यादा नहीं बोलती। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उनकी टीम एक ऐसे रूम में पहुंचती है जो ओरिस से भरा होता है। जाह्यून रियलाइज करता है कि ये वैसा नहीं है जैसा पहले था, कुछ बदला है, ये सब मेरे कारण हुआ है। तभी अचानक जाह्यून को एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो गेस करता है ये जरूर कोबोल्ड लॉर्ड ही है और तुरंत इंस्ट्रक्ट करता है, प्लान सी, पहले डिफेंड करो फिर काउंटर अटैक। वो उन्हें वार्न करता है, ये मॉन्स्टर अलग है, पहले जैसे नहीं। संगवू टेंशन में आ जाता है, पर हमें तो कहा गया था कि यहाँ सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स होंगे। अचानक पास की दीवार टूट जाती है और सामने से कोबोल्ड लॉर्ड अंदर आता है। सभी कैडेट्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ बॉस मॉन्स्टर क्या कर रहा है। ईना पीछे भागने लगती है, लेकिन तभी उसे जाह्यून की वो बात याद आती है, अगर वैनगार्ड के वॉरियर्स पीछे हटे तो पूरी पार्टी अनाइलेट हो सकती है। वो जल्दी से मैजिकल आर्मर एक्टिवेट करती है वॉरियर्स के चारों ओर। सुंगवू फिर भी उस बड़े मॉन्स्टर के सामने फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा है। तभी जाह्यून अपनी टॉन्ट स्किल एक्टिवेट करता है। जब कोबोल्ड लॉर्ड सुंगवू की शील्ड पर वार करता है, सुंगवू चिल्लाता है, जाह्यून। जाह्यून दौड़ कर आता है, हाथों में माना चार्ज करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ता है। ईना स्टन्ड रह जाती है, इतनी जबरदस्त पावर, शायद इससे मॉन्स्टर को काफी डैमेज पहुंचा होगा। लेकिन मॉन्स्टर फिर से आराम से खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस सीन को देखकर जाह्यून हंस देता है, मैंने ऐसे अनोमली की उम्मीद नहीं की थी। मॉन्स्टर की बॉडी खुद को हील कर रही थी और कोबोल्ड लॉर्ड मुस्कुरा रहा था। जाह्यून सोचता है, पुनरुत्पादक कोबोल्ड लॉर्ड, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी नॉन ईयर सिस्टम एक एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करता है, ओडिन्स रेवन, और जाह्यून को एक स्पेशल क्वेस्ट मिलती है, रेवन हंटर। उस क्वेस्ट की डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव, ओडिन के सारे रेवंस को एलिमिनेट करना, डिफिकल्टी S रैंक रिवॉर्ड, ब्लैंक कार्ड प्लस क्लास इंक्रीज, पेनल्टी डेथ। उधर डंजन के बाहर इंस्ट्रक्टर जियोन जाह्यून की प्रीवियस फाइट्स की फुटेज रिव्यू कर रही होती हैं। वो खुद A रैंक मैजिक हैं, लेकिन जाह्यून की बैटल स्किल्स देखकर सोच में पड़ जाती हैं। एक मैजिक होकर ऐसा प्रदर्शन अनबिलीवेबल। उन्हें लगता है कि टीम 3 शायद ये प्रैक्टिकम जीत सकती है। तभी दरवाजा खुलता है और होयोन घायल सेहो को सपोर्ट करते हुए अंदर आता है। यूजुंग बोलती है, मैम प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। जियोन शॉक्ड होकर पूछती है, क्या हुआ? यूजुंग बताती है, ड्यूंजन में कोबोल्ड लॉर्ड आ गया था। जियोन हैरान होती है, इम्पॉसिबल, वो अंदर आया कैसे? उधर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स सेहो को मना एडिक्शन से संभालते हैं। यूजुंग पूछती है, टीम 3 अब तक बाहर क्यों नहीं आई? होयोन कहता है, इम्पॉसिबल, जाह्यून और ईना इतने स्किल्ड हैं, वो जरूर निकल सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद जियोन कॉल करती हैं चेयरमैन जाइन को। चेयरमैन एक्ट करता है जैसे सरप्राइज हुआ हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क होती है। जियोन रिपोर्ट करती है, सर B रैंक मॉन्स्टर डंजन में देखा गया है, रेस्क्यू टीम की जरूरत है। चेयरमैन बोलता है, डोंट वरी, मैं सपोर्ट टीम भेजता हूं, वहीं रुको। कॉल करते ही जियोन के दिल में अनईजीनेस भर जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। इधर डंजन के अंदर ईना, जीना और सुंगवू थक चुके हैं। सिस्टम इन्फॉर्म करता है, कोबोल्ड लॉर्ड के पीछे जो प्रेजेंस है वो ओडिन का रेवन है। ओडिन के 2 रेवंस होते हैं, ह्यूगिन थॉट और मुनिन मेमोरी, जो रेल्म से नॉलेज गैदर करके एसगार्ड को रूल करने में उसकी मदद करते हैं। जाह्यून समझ जाता है ये कोबोल्ड लॉर्ड ओडिन का फॉलोअर है। इस बार का मॉन्स्टर B रैंक है और रीजनरेट भी कर रहा है। जाह्यून सोचता है भाग जाना ही सही रहेगा, लेकिन तभी वो याद करता है, पिछली जिंदगी में मैंने हमेशा खुद को बचाया लेकिन रिग्रेट ही मिला। अब ये दूसरी चांस है, इस बार मैं सबको बचाऊंगा। वो चिल्लाता है, सब लोग बाहर भागो, मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूं। सुंगवू चौंक कर पूछता है, तू अकेले कैसे करेगा ये सब? तभी 2 कोबोल्ड्स पीछे से संगवू पर हमला करते हैं, पर जाह्यून होली एरोज से उन्हें ब्लास्ट कर देता है। शट अप संगवू,
भागो यहां से। कोबोल्ड लॉर्ड फिर से अपनी हैवी वेपन से वार करता है। जयह्यन कोशिश करता है सबको समझाने की, मैं लड़ सकता हूं या तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, दोनों नहीं। तभी मॉन्स्टर उसे क्रश करने वाला होता है और ईना डर के मारे उसका नाम पुकारती है। मॉन्स्टर का वार जाह्यून तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक मैजिकल शील्ड उनके बीच एक्टिवेट हो जाता है। आईना ने शील्ड एक्टिवेट कर दिया था। वो बोलती है, मैं मदद कर सकती हूं। जयह्यन उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है उसे मनाना पॉसिबल नहीं है। वो कहता है, ईना तुम मेरे साथ रुको, बाकी सब इंस्ट्रक्टर जियोन को सब बता दो। जब संगवू प्रोटेस्ट करता है, जयह्यन ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाता है, प्लीज निकलो यहां से। जीना अग्री करती है, हम जाकर सब बताएंगे। अब ईना और जयह्यन अकेले रह जाते हैं। जयह्यन कहता है, मैं तुम्हें कवर करूंगा। ईना अपनी रेडिएंट होली सोर्ड समन करती है और कोबोल्ड्स की फ्लैश को कट कर देती है। जयह्यन ये देखकर आगे बढ़ता है और कोबोल्ड लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार होता है, पर जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे लगता है कि मॉन्स्टर की बॉडी मेल्ट हो रही है। तभी उसे याद आता है माना की एक लिमिट होती है और कोई है जो इसे शैडो से कंट्रोल कर रहा है। ये वही रेवन होगा। वो अपना लेजेंडरी वेपन मिस्टल-टीन इक्विप करता है। उसका विजन एक्सपैंड हो जाता है और उसकी स्किल माना परसेप्शन एक्टिवेट हो जाती है। अब वो क्लियरली देख पाता है मॉन्स्टर की बॉडी से निकलती हुई एनर्जी एक क्लॉ की ओर जा रही है। फाइनली मिल गया। मॉन्स्टर फिर हमला करता है, लेकिन जयह्यन लाइटनिंग चेन्स एक्टिवेट करता है और ग्राउल करते हुए बोलता है, इस बार तू बचेगा नहीं। उधर एसगार्ड में एक रेवन ओडिन के पास जाता है। ह्यूगन ने गॉड को बताया कि रेवंस के जरिए उसे मिस्टल-टाइन का पता चल गया है, जो कि गॉड्स के स्टोर हाउस से गायब हो गया था। फ्रिग, जो ओडिन की पत्नी है, पूछती है मिस्टल-टाइन कहाँ है। ह्यूगन जवाब देता है, मिडगार्ड में, यानी अर्थ पर, और लगता है वो उस भविष्यवाणी वाले दुश्मन के पास है। ये सुनते ही फ्रिग का चेहरा बिगड़ जाता है। वो गुस्से में कहती है, मेमेर वो बूढ़ा पागल है। लेकिन पास बैठे थॉर उसे शांत करते हैं। डोंट वरी, हम नजर रखे हुए हैं, खासकर अब जब हमने एंटी एसर फोर्सेस के साथ ट्रीटी साइन की है। बगल में बैठी फ्रेया गुस्से में बोलती है, तुम्हें सब ठीक लग रहा है थॉर? बॉल्डर को पिछले वॉर में खो चुके हैं हम, और जिस चीज ने उसे मारा था वो यही मिस्टलटो ब्रांच थी, मिस्टल-टिन। कुछ देर सोचने के बाद ओडिन आदेश देता है, ह्यूगन, पता लगाओ कि वो प्रकट हुआ दुश्मन एसर के खिलाफ फोर्सेस से कनेक्ट हुआ है या नहीं। ह्यूगन सिर झुकाकर अर्थ की तरफ वापस लौटता है। चेयरमैन ऑफिस में जयह्यन वही अजीब सा रिंग मसाज कर रहा है जो वो तब भी कर रहा था जब जियोन ने कॉल किया था। तभी सियाकी अंदर आता है। चेयरमैन पूछता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? इंस्ट्रक्टर जवाब देता है, अब तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। ये सुनकर जयह्यन हल्का सा हंसता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा किया जो पहले ही ताकत उधार ले ली थी। चेयरमैन को पूरा भरोसा है कि जयह्यन चाहे जितना भी एरोगेंट बन जाए, आखिर में उसकी मुट्ठी में ही आएगा। लेकिन जयह्यन सॉफ्टली कहता है, ये सब ओडिन और एसिर के लिए है। डंजन में जयह्यन अपनी लाइटनिंग चेन्स से मॉन्स्टर के चेस्ट को टारगेट करता है, लेकिन मॉन्स्टर चेन्स पकड़ लेता है और उन पर कोई असर नहीं होता। वो अपना हथियार घुमाता है जयह्यन का सिर उड़ाने के लिए, लेकिन हमारा लड़का झुककर एकदम पीछे कूद जाता है और जान बचा लेता है। ईना उसके पास खड़ी है। जयह्यन पूछता है, ईना, कवर दे सकती हो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ईना कहती है, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है। जयह्यन समझ जाता है, उसे पता है कि ईना को माना रिबाउंड का खतरा है, फिर भी वो हेल्प कर रही है। आखिर क्यों? वो सोचता है। इस दूसरी जिंदगी में जयह्यन ने ठान लिया था कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया कमजोरों के लिए क्रूल है। लेकिन कुछ बदल रहा है। वो वापस अपनी एनिमी की ओर मुड़ता है। इस बार खत्म कर दूंगा। वो एक ही बार में सारी लाइटनिंग चेन्स छोड़ देता है और ईना माना शील्ड बनाकर उसे सपोर्ट देती है। जयह्यन दौड़ता है और ईना की हालत बिगड़ती जाती है। उसके होंठ कांपते हैं, हाथ थरथराते हैं। मॉन्स्टर गुस्से में जयह्यन को टारगेट करता है। जयह्यन को याद आता है, पास्ट लाइफ में उसके एक दोस्त ने कहा था, साथियों पर भरोसा ना करके मर जाना उससे ज्यादा मिजरेबल कुछ नहीं। वो चेन पर कूदता है और ईना की ओर इशारा करता है। ईना हैरान है। वो चेन को मूवमेंट स्किल की तरह यूज कर रहा है। माना कंट्रोल कितना स्ट्रांग है उसका। मॉन्स्टर पेशेंटली इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही जयह्यन ऊपर जाता है, मॉन्स्टर बिना पीछे मुड़े वार करता है। वो क्लियरली रेवन के कंट्रोल में है। ईना डर जाती है, वो हवा में ही मारा जाएगा।
लेकिन जाह्युन बच जाता है और मुस्कुरा देता है। वो अपनी माना परसेप्शन से ट्रेस करता है रेवन की लोकेशन और पूरी ताकत से उस स्पॉट पर सोर्ड से वार करता है। स्ट्राइक इतना जबरदस्त होता है कि उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन असर करता है। कोबोल्ड लॉर्ड जोर से चिल्लाता है, सिस्टम अनाउंस करता है, मना थ्रेड कनेक्टिंग रेवन। और मैं इस वीडियो के अगले पार्ट्स को हर रोज एक एक करके डालता रहूंगा, तो जो भी अगले पार्ट्स को देखना चाहते हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।